प्राकृतिक आपदाएं विनाशकारी होती हैं। वह इतनी जल्दी और तीव्र गति से आती है कि लोगों को सोचने के लिए भी समय नहीं देती और कुछ ही पलों में, कुछ ही सेकंड में, कुछ ही घंटों में लाखों करोड़ों लोगों की जानें ले लेती है और लोगों को समस्याओं में घेर देती है। फिर आदमी निकल नहीं पाता है, समझ नहीं पाता, इतनी तीव्र गति से एक्शन नहीं ले पाता जिससे कि वो अपनी जानों को बचा सके। इसी तरह का कुछ हालात कोविड-19 ने 2019 के लास्ट में शुरुआत किया और 2020 के 22 मार्च जो हमारे देश में लॉकडाउन किया गया कोविड-19 के कारण, और पूरा देश एक साथ अपने घरों में पैक हो गया। उस समय का ख्याल जब करता हूँ और पूरा देश करता होगा तो दहल जाता होगा। हालांकि शुरुआती दौर जैसे ही लॉकडाउन हुई थी, लोगों को लगा कि चलो कोई बात नहीं है, 2-4 महीने में सब मामला सुलझ जाएगा और लोग के पास जो भी फंड्स थे, जो भी बैलेंस थे, उसका एंजॉय किया। लेकिन ये क्रम, लॉकडाउन का प्रक्रम धीरे धीरे जैसे एक्सटेंड होता गया, लोगों का कान खरकता गया, डर बढ़ती गई, भय भयानक होता गया और लोग फिर अब घरों से निकलना मजबूरी हो गई। लोगों को अब जरूरी हो गई वो कैसे अपने आप को बचाए। सबसे पहले तो एक तरफ कोरोना वायरस और दूसरी तरफ बेरोजगारी और भूखमरी की समस्या। जो जिस लेवल में है उस हिसाब से उनके पास एक्सपेंडिचर तो है। सभी लोग खाएंगे, सभी लोग एंजॉय करेंगे। जो जिस लेवल का व्यक्ति है उस हिसाब से उसके पास खर्च है और उस खर्च को मेंटेन करने के लिए एवरी डे का मेहनत करना ही पड़ता है। चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या बहुत बड़ा अमीर हो, सबको ही काम करना पड़ता है। भले ही कुछ पल के लिए आदमी एंजॉय कर ले, लेकिन रेगुलर बेसिस पर उसे मजबूरन ना करना पड़े, ये तो उसे सहन ही नहीं हो पाए। और यही स्थिति, यही परेशानियां कोविड-19 के दौरान देखी गई। हमने कई तरह की समस्याओं का सामना किया और कई तरह के नए लेसन्स भी सीखे। तो उन्हीं प्रकार के बातों को हम समझने वाले हैं। आइए पॉइंट टू पॉइंट, हमने 5 लेसन समस्या से और 5 लेसन हमने बिग लेसन जो कि हमें सॉल्यूशन के रूप में मिले हैं, वो क्या क्या है। तो फर्स्ट पहले हम बात करेंगे बिग लेसन की, बिग सॉल्यूशंस की, जो कोविड-19 के दौरान सीखने को मिली। फर्स्ट इज बिजनेस ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन बिजनेस हमें करना ही पड़ेगा। जैसा कि आधुनिक दौर चल रही है ऑनलाइन की, और इस ऑनलाइन में बहुत सारे लोग शिफ्ट हुए नहीं थे, लेकिन ये चेतावनी उनकी आखिरी चेतावनी है। अब तो उन्हें मजबूरन करना ही पड़ेगा। ऑनलाइन बिजनेस करके वो अपने आप को सेफ मोड में ला सकते हैं, अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं, हायर मोड में ले जा सकते हैं। एक बहुत बड़ी अर्निंग का एक अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन बिजनेस है। बहुत सारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म और बिजनेस प्लेटफॉर्म ऑनलाइन ही पहले से चल रहे थे। ऑलरेडी वो 2 साल, 4 साल, 10 साल से शिफ्टेड थे, उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ी, लगभग वो सेफ मोड में। और बाकी जितने भी ऑफलाइन और जैसे भी फिजिकली कार्य किए जा रहे थे, जहां कहीं भी चल रहा था, वो सब के सब तबाह हो गए। तो इससे एक लेसन तो जरूर मिली कि अब तक अगर नहीं हुई तो अब जाकर शिफ्ट होना आवश्यक होगा। दूसरा, एजुकेशन फ्रॉम ऑनलाइन। ऑनलाइन एजुकेशन की जरूरत है। ऑफलाइन एजुकेशन आपको कभी भी ऑफ कर सकता है, आपका कभी भी एजुकेशनल सिस्टम को काट सकता है, अव्यवस्थित कर सकता है, रोक सकता है, स्टॉप कर सकता है, फुल स्टॉप लगा सकता है। आपके बच्चे का या आपका स्वयं का, जिस तरह का भी आप एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं, अगर वो ऑफलाइन है तो कभी भी कट ऑफ हो सकता है, कभी भी फिनिश हो सकता है। बट अगर ऑनलाइन है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो डैट आधुनिकता को अपनानी जरूरी है। हमारे पास लैपटॉप है, एंड्रॉयड मोबाइल है, बहुत तरह के सिस्टम्स हमारे पास अवेलेबल हैं और उनके साथ हम कम्युनिकेशन से जोड़ें ऑनलाइन के साथ। प्री प्लानिंग फॉर बिग क्राइसिस। पहले से लोग बिग क्राइसिस के लिए थोड़े से भी रेडी होते नहीं हैं, लेकिन बड़े बड़े क्राइसिस आ सकते हैं आपके जीवन में, कभी भी आ सकता है, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है। प्री प्लानिंग होना जरूरी है। कितने आपके पास प्लानिंग है कि क्राइसिस अगर आएगा, इसी तरह के पेंडेमिक अगर स्थिति आएगी, तो आप बैलेंस स्थापित करने के लिए कितने रुपए आप बैलेंस बना करके रखे हैं, कितने वर्षों तक आपको साथ दे सकता है। तो प्री प्लानिंग होना आवश्यक है। फंड बैलेंस उसी अकॉर्डिंग करनी है, एक एक्सपेंडिचर के हिसाब से, दूसरा क्राइसिस को संभालने के हिसाब से। डिफरेंट टाइप के समस्याएं अनदर तरीके से क्रिएट होने लगते हैं जब एक बड़ी समस्या आपके सामने खड़ी हो जाती है। उन समस्याओं को खत्म करने के लिए छोटी छोटी समस्याओं को समाधान करना पड़ता है, अन्यथा वॉर चारों तरफ से घेर लेती है।
तो उन सभी चीज़ों को बैलेंस में लेने के लिए आपको फंड बैलेंस आपको अकाउंट में होना ही चाहिए। नेक्स्ट होगा प्लानिंग फॉर हेल्प नीडी पर्सन। नीडी पर्सन को सहायता करना होगा, नीडी पर्सन को हेल्प करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग उम्मीद लगा कर बैठे हैं आपसे कि शायद वो हमारी सहायता करेंगे, तो ऐसे पर्सन बनने की ज़रूरत है, ऐसे एबिलिटी क्रिएट करने की ज़रूरत है ताकि हम हेल्प कर सकें। वर्तमान में अभी बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस, बहुत सारे और भी लोग, बिग पर्सनालिटी, सिंपल पर्सनालिटी, टीचर से लेकर मोटिवेशनल स्पीकर से लेकर के डिफरेंट जो भी है अलग अलग तरीके से, जैसे हमारे विवेक बिंद्रा सर किए, सोनू सूद जी किए, पप्पू यादव कर रहे थे, और भी सोसाइटी में बहुत सारे लोग थे अपने अपने क्षेत्रीय और रूरल एरियाओं में अपने हिसाब से जो कुछ भी उनके पास था, जैसे मैथ मस्ती के सर विपिन यादव ने भी बहुत सारा कुछ डोनेट किया, लोगों की सहायता करी। ऐसी परिस्थितियों में यदि हम किसी की सहायता कर पाते हैं या सक्षम है सहायता करने में, तो डैट्स ओके, वो जरूरी है। बहुत सारे लोग आस लगाकर इसी में बैठे हैं, तो हमारे पास यदि एफिशिएंसी है, एबिलिटी है, तो उस लायक बनने की जरूरत है। फिर नेक्स्ट होगा समस्याएं। समस्याएं किन किन तरह की झेलनी पड़ी इस पेंडेमिक में, कोरोना काल के दौरान, कोविड-19 जब आज हमारा 2020 के मार्च से ही जब हमें घेरे हुए है और अभी तक हम परेशान हैं, तो किन किन चीज़ों से समस्याएं आई, किन किन क्षेत्रों को ये परेशान करके रख दिया और उसे आगे के समयों में हमें संभालने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट है हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम पहले सभी को आई, अपने देश को भी आई, सभी पर्सन्स को आए, जिस लेवल के भी थे उन सबको आई इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सभी लोग तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, परेशान हो गए, किसी भी प्रकार से वो अभी मैनेज कर रहे हैं। अभी भी पूरी तरह से देश अनलॉक हुआ नहीं है, सब के सब अभी भी लॉक ही हैं, थोड़े बहुत पार्शियली ओपन की गई है ताकि व्यवस्था में कुछ तो तंदुरुस्ती आए, थोड़े थोड़े लोग सांस ले सके, राहत ले सके, इसलिए थोड़ी थोड़ी अभी आई है और इसमें लोग बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर करने के चक्कर में आए होंगे। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई, ठीक है, इसमें अपने आप को बचाने की जरूरत थी, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम माना जा सकता है। कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन में दो तरह के कम्युनिकेशन पता होगा आपको, एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये दोनों चीज़ें जो है कम्युनिकेशन में बाधाएं तो आई ही आई, लोग आना जाना नहीं कर सकते हैं, लोग मिल नहीं सकते हैं, लोग अपने रिलेशनशिप में नहीं जा सकते हैं, एक बड़े समूह में खड़े नहीं हो सकते, एक बड़े सभा का आयोजन नहीं किया जा सकता, तरह तरह की परेशानियां इस कोरोना काल में देखी गई। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम अगले फ्यूचर तक में भी इसी तरह का प्लानिंग करेंगे ताकि हमें समस्या अगर आएगा भी तो हमें किसी तरह का कोई चिंता न करने पड़ेंगे, पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। एजुकेशन का प्रॉब्लम जो आई, जो आज भी समस्याएं घेरे हुए, बहुत सारे लोग जो अपने अपने आप को प्रॉब्लम बतला रहे थे कि उनका बच्चा 8वीं में है तो 9वीं में चला गया, वो 10वीं में भी चला गया, अब उसका प्रिपरेशन कहाँ होगा, कैसे वो पढ़ पाएगा, कैसे वो एग्ज़ाम दे पाएगा, मैट्रिक कैसे होगा, इंटरमीडिएट कैसे होगा, हमारा मेडिकल का एग्ज़ाम है, हमारा इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम है, तरह तरह के समस्याएं लेकर के लोग खड़े हैं, उनका कोई समाधान हो नहीं सकता। इस समस्याओं के बीच में अब वो खड़े हैं, आर पार की लड़ाई है और इतना जल्दी ये समस्या सुलझने को नहीं। तो ये समस्याएं विकराल रूप लेकर के खड़ी है। एजुकेशन की समस्या तो कहिए कि बहुत बड़ा है। पिछले बार सीबीएसई ने सीधा सीधा अनाउंस ही कर दिया कि एग्जाम ही नहीं होगी। अब सोच करके देखा जाए, एग्जाम ही नहीं होगी। पिछले बार क्या, जस्ट इसी वर्ष का बात है, 2021 की एग्जाम होनी थी, सीबीएसई ने सीधा अनाउंसमेंट कर दिया हम एग्जाम ही नहीं लेंगे। ऐसे ही बच्चा मैट्रिक से इंटर में चला गया। सोच करके देखिए, बच्चा मैट्रिक से इंटर में चला गया तो अब उसके पास तो टाइम गैप 12 साल का हो गया ना। अगर स्टैंडर्ड 1 से हम बात करें तो 12 सालों तक बच्चा सोचेगा ही नहीं कि उसे किसी तरह का प्लान करना है एग्जामिनेशन के लिए। वैसे तो पहले 10th क्लास उसके सामने था, डिफरेंट सब्जेक्ट्स उसके सामने थे, सब कुछ लेकर के चलना पड़ता था, जनरली उसका माइंड सेट अच्छा हो जाता था। लेकिन आज की हालत कैसी। चलिए छोड़िए, आगे हम अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, बहुत सारे का बिजनेस ठप हो गया, जैसे स्कूल बंद हो गई, जैसे किसी का रेस्टोरेंट बंद हो गया, सिनेमा हॉल बंद हो गई, या बहुत बड़ा मार्केट बंद हो गए। छोटे बड़े बिजनेस जिनका था, छोटे पूंजी या बड़े पूंजी, जैसे भी लोग थे सभी लोग तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। और इस बीच किसी प्रकार से भी वो रिकवर कर जाए, यही भगवान से दुआ है। बिग फियर ऑफ डेथ,
इतनी लगातार डेथ, लगातार संकट, ऑक्सीजन की कमी है, तो ये की कमी है, वार्ड नहीं है, आइसोलेशन व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर्स की कमी है, ट्रांसपोर्टेशन की कमी है, सारे चीज़ें ले करके जो समस्याएं चारों तरफ घेरी, इसमें लोगों का फियर ऑफ डेथ आ गई। लोग डरने लगे, कहाँ से लाए वैक्सीन, कहाँ से दवाइयाँ, कैसे बुखार न लगे, कैसे खांसी ना हो, हर तरह की समस्याओं से लोग जूझने लगे। डर सा, फियर सा एकदम शरीर में कौंध गया और लोग अपने आप को किसी प्रकार से बचाने की कोशिश करी। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारी चीज़ों को देखने का प्रयास करी। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो जो आपके नॉलेज को बढ़ा सकता है, आपको इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है, ताकि आप भी इस बात को समझ सके, आप भी लोगों को समझाने में एबल हों, ताकि लोग सस्टेन करें, ताकि लोगों में बैलेंस स्थापित हो और लोग घबराहट ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू द एंड।